SBA Publications. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विनीता नौटियाल आज आपको पढ़ाऊंगी आपका पाठ 16 जिसका नाम है पेड़ की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहासा ही बोल पड़ा, वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। तो उसके मन से यकायक ये विचार निकले। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। एक पेड़ ने उसकी इस बात को सुना और उसका धन्यवाद दिया। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? तो पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें जल्दी ना हो, तुम्हें कोई काम ना करना हो, तो क्या तुम वो कहानी सुनोगे? कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। आप भी खुश हो जाते होंगे, है ना? तो वह बोला, हाँ हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? तो पेड़ ने उसे बताया कि मैं तुम्हें पेड़ों के बारे में ही सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम सुनोगे? रवि खुशी खुशी से कहानी सुनने को तैयार हो गया। सहमति पाकर पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं। तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा। प्रारंभ में तो हम केवल नन्हे बीज थे। फिर इस बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहां अंधकार में पड़े पड़े हम उब गए थे। फिर हमारे ऊपर वर्षा का पानी गिरा। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई। जब आप सो रहे होते हैं और मम्मी हल्की सी छींटे आपकी ओर डाल दें तो आपकी नींद खुल जाती है। इसी तरह से बीज की नींद भी टूटी पानी पाकर, और प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे अंकुरों के रूप में बाहर झांकने लगे संसार के अंदर। जब हम भूमि के अंदर थे तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। जब हम छोटे छोटे बीज थे, भूमि के अंदर थे, तो हमारा बहुत मन करता था कि कब हम बाहर निकले और बाहर के दृश्यों को देखें। अब वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। धूप, वर्षा, सर्दी झेलते हुए हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। तो पेड़ ने उसको क्या बताया? अपनी जीवन यात्रा के बारे में, कि कैसे उसकी शुरुआत हुई। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं और तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। तो पेड़ों ने बताया कि जब आप सांस लेते हैं तो आप अशुद्ध वायु को निकास करते हैं और हम उसे ग्रहण करते हैं और आपको शुद्ध वायु देते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन लोग पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपए तो जरूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी, है ना? लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में हम अपने तन को भी कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों और अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम ना होने दें। बच्चों, पेड़ बोल रहा है कि आसपास के रहने वाले जो मनुष्य होते हैं वो हमें आए दिन काटते रहते हैं और इसी तरह से हम उनको जो महत्वपूर्ण चीज़ें दे रहे हैं वो नहीं दे पाते हैं।
और पेड़ ने उसको समझाया कि हम मनुष्य के जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उसने प्रार्थना की कि आप अपने आसपास के लोगों को भी ये बताओ और उन्हें पेड़ काटने से रोको, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। पेड़ों ने बताया कि अगर संसार से पेड़ खत्म हो जाएंगे तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल, वायु के लिए भी तरस जाएंगे। उन्हें साफ भोजन, जल, वायु ये सब नहीं मिलेगा। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ। इसलिए पेड़ ने उसको समझाया कि इस समस्या का समाधान भी यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, उनकी देखभाल की जाए, ठीक है, और उनसे हर तरीके का लाभ उठाया जाए। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा ली कि मैं हर रविवार एक पौधा लगाऊंगा और नियम पूर्वक सबकी देखभाल भी करूंगा। पेड़ ने अपनी बात बोलने के बाद शांत होना जरूरी समझा। उसके बाद रवि ने सोचकर बोला कि मैं हर रविवार को एक पेड़ जरूर लगाऊंगा और उसकी देखभाल भी करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो तो जब भी तुम्हें समय मिले अपने पास के किसी बाग में जाओ और पौधे लगाओ। पौधे लगाने व उनकी देखभाल करने में बाग का माली तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। आपको भी यही करना है, अपने बड़ों के साथ आसपास के बागों में जाना है और कम से कम एक माह में एक पेड़ जरूर लगाना है, जो हमारे वातावरण को शुद्ध करेगा और हम स्वस्थ तरीके से सांस ले पाएंगे। बच्चों, ये था आपका आज का विषय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शब्दार्थ। सुहावना, अच्छा। झूमना, हवा से इधर उधर हिलना डुलना। उपयोगिता, उपयोग में लाए जाने का भाव। स्पर्श, छूना। शुद्ध, साफ। मुग्ध, मोहित। मृत्यु, मौत। विशालकाय, बहुत बड़ा। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का विषय और अब आप अपना अभ्यास कार्य करेंगे। आज की कक्षा में बच्चों आप सभी ने बहुत कुछ सीखा है। हम अब आपसे मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।